हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 22 से लेकर 28 मई 2023 के वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 मिला है? विच चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसीव्ड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023? तो ये मिला है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2023? तो ये जीता है एलिना रायबकीना ने। क्वेश्चन नंबर, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वाज द चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये हैं श्री चंद परमानंद हिंदुजा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? तो ये बने हैं सिद्धारमैया। कौन बने हैं? सिद्धारमैया। अगर आपसे डिप्टी सीएम पूछा जाए तो ये बने हैं डिप्टी सीएम बने हैं शिव कुमार। कौन बने हैं? डिप्टी सीएम कौन है? शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने लोन को मंजूरी दी है? हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीज इन इंडिया? तो ये दी है $82 मिलियन। कितनी? $82 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ रिसेंटली बीन sworn इन एज द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये ली है, दो जनों ने ली है, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो गए, जो कि पूरी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस लागू किया है? हाउ मच टीडी has been imposed by the central government on credit card used outside the country? तो इस पर लगाया है 20%। क्वेश्चन नंबर 8 है, गट्स एडमिस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव? तो इसके हैं आदित्य भूषण। कौन है? आदित्य भूषण। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने रूस के हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ बैन रशियन डायमंड एंड मेटल्स? तो ये लगाया है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने? यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अनवील्ड ए स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? तो ये किया है जापान ने। कहाँ किया है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका उद्देश्य है नागरिकों की शिकायतों का त्वरित गति से निवारण किया जा सके, यानी कि तेज गति से। तो क्वेश्चन नंबर 12, SECL गेवरा कोयल खदान एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन वाली खदान बनेगी, है किस राज्य में है? SECL गेरवा कोल mine will become the largest coal producing mine in Asia. It is in which state? तो फ्रेंड्स ये है एशिया में। कहाँ पर है?
छत्तीसगढ़ में। एशिया की कौन बनाया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश की माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? विच कंट्री हैज माउंट एटना वोल्केनो हैज इरप्टेड वंस अगेन? तो ये हुआ है इटली में। कहां पर हुआ है? इटली में। यह 21 मई को फिर से फट गया। कब? 21 मई। 21 मई को फिर से फट गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी? तो ये बनी है एमी पॉप। कौन बनी है? एमी पॉप। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये एंटोनियो विटोरिनो की जगह लेंगी। किसकी लेंगी? एंटीना विटोरिनो। मैं लिख देता हूं, एंटोनियो विटोरिनो की जगह लेंगी। तो ये किनके स्थान पर आ रही हैं? एंटोनियो विटोरिनो। क्वेश्चन नंबर 14 है, तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रेवल टू पिलग्रिम्स? तो ये बन गया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आपसे अगर ये पूछा जाए ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी जून 2012 में। कब? जून 2012 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बिगन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये हुई है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड फिजी हाईएस्ट ऑनर कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो ये किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉन्ग जंपर सैली सिंह ने सही को गोल्डन ग्रांड प्री में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज लॉन्ग जंपर सैली सिंह वॉन द सेको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स? तो इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। ठीक है। तो इन्होंने 6.65 मीटर लंबी छलांग लगाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को हर साल। ठीक है। इस बार से आपकी इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो वो है एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। ये मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट इन 2024? तो ये कौन करेगा? 2024 में भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। ठीक है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 4th कौन है? भारत। आपसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है। यह बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होती, परंतु अब यह कहाँ हो रही है? इस साल 2023 में कहाँ पर हो रही है? जापान में हो रही। कहाँ हो रही है? जापान में हो रही। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 23
23 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कछुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं 29। कितनी? 29 प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरद बाबू का निधन हो गया, वह कौन थे? शरद बाबू हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही? तो ये कौन थे? ये थे अभिनेता। कौन थे? अभिनेता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका संबंध किस राज्य से था, यानी कहाँ के थे, ये थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्रियों को शामिल किया है? ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ इंडक्टेड हाउ मैनी न्यू मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट? तो इन्होंने अपने तीन मंत्रियों को शामिल किया है। अगर आपसे उड़ीसा के राज्यपाल पूछे जाए कि राज्यपाल कौन है, तो ये है प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल। और सीएम आपको ऊपर लिखा हुआ यह है, कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? तो ये किया गया है एडिडास को। किसे? एडिडास को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडिडास कहाँ की कंपनी है, तो ये जर्मनी की। कहाँ पर है? जर्मनी की कंपनी है। आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, जब जर्मनी की कंपनी है तो हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? जर्मनी में। लेकिन जर्मनी के भी कहाँ पर? जर्जन ओराख में। कहाँ? जर्जन ओराख में। ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 25, केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? हु इनोग्रेटेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ कौन है? ये उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति। और आपसे अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अल मोहद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये किया जा रहा है सऊदी अरब के बीच में। भारत और सऊदी अरब की तरफ से। तो भारत की तरफ से कौन है? INS तरकश और INS सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड एट द सेंसियो बिल्डिंग? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हो रही है? वेयर इज द 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीइंग हेल्ड? तो ये हो रही है जेनेवा में। कहाँ हो रही है? जेनेवा में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है। और ये कब से कब तक चलेगी? तो यह है 21 मई से 30 मई तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रियाना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गई हैं? विच कंट्री हैज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैज रीच्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो ये है सऊदी अरब की। कौन है? सऊदी अरब की। बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर
वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड रैंकिंग? तो ये बने हैं भाला फेंक हमारे नीरज चोपड़ा। अगर आपसे ये पूछी जाए कि इसकी रिपोर्ट किसने जारी रैंकिंग किसने जारी की है, तो वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ने रैंकिंग जारी की है, जिसमें नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एंड ग्रीन हाइड्रोजन? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसके के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूछे जाएं तो इनका नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज। क्या है? एंथनी अल्बनीज। क्वेश्चन नंबर 32 है, गनेमत सेखो ने ISSF विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज गनेमत सेखो वॉन इन द ISSF वर्ल्ड कप? तो ये जीता है इन्होंने सिल्वर यानी कि रजत पदक। अगर आपसे पूछा जाए कि ISSF की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 1907 में। कब हुई है? 1907 में। और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी में। कहाँ पर है? म्यूनिख जर्मनी में। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक राज्य से अस्पा कानून हट जाएगा? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ही सेड दैट द अस्पा लॉ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? तो ये कहा है असम के। किसने? असम के चीफ मिनिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 34, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैज़ स्टार्टेड? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया? विच कंट्री एज राइटर Georgy Gospodinov has been awarded the International Booker Prize for the novel Time Shelter? तो ये हैं बुल्गारिया के। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। इन्हें 50,000 पाउंड राशि, कितनी? 50,000 पाउंड, जो कि भारतीय रुपयों में कितनी होगी? भारतीय रुपयों में लगभग 51 लाख। कितनी? 51 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉन्ड गैस लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं? इंडिया हैज़ द एंडेड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स डीजल इंजन टू विच कंट्री? तो ये किए हैं बांग्लादेश को। किसको किए हैं? बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज इंडियन कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 24 मई को। कब? 24 मई को। हर साल भारत में मनाया जाता है। ये और भी देशों में मनाया जाता है, जैसे अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और अमेरिका, प्रशांत और यूरोप के देशों में भी मनाया जाता है। मेन पॉइंट ये है, अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए, क्या पूछी जाए? थीम। तो इसकी थीम है फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने देश शामिल हैं? तो 56। कितने देश शामिल हैं? 56। और इसकी स्थापना 1931 में हुई है। कब हुई है? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 39 है,
किस मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ 2 हिंदी अवार्ड्स? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्रालय ने। अगर आपसे शिक्षा मंत्री पूछे जाएं कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताइक्वांडो? तो ये बने हैं नामदेव सिरगांवकर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जसवंत सिंह बिरदी किस देश के शहर कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं? जसवंत सिंह बिरदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लॉर्ड मेयर इन विच कंट्री हैज़ द सिटी ऑफ कोवेंट्री? तो ये किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज द स्पेशल ईयर्स ऑफ टूरिज्म? तो ये किया है नेपाल ने। किसने? नेपाल देश ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंप मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय मुरली श्रीशंकर इन द इंटरनेशनल जंप मीट? तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 8.18 मीटर लंबी छलांग लगाई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो ये किया जाएगा कोलकाता में। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। और यह 3 जून से 5 जून तक के बीच चलेगा, क्योंकि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का AI कंप्यूटर एरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में किस स्थान पर है? इंडिया एज AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ रैंकेड व्हाट पोजीशन इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? तो ये है 75वें स्थान पर। कौन से? 75वें स्थान पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम 800। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर का नाम कौन सा है, तो फास्ट कंप्यूटर है दुनिया में सबसे ज़्यादा है फ्रंटियर। और ये कहाँ का है? ये है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका। फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया? विच स्टेट हैज़ बिकम ए फुल्ली गवर्नेड स्टेट? तो ये बन गया है केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 48 है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज ए हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल? तो ये बना है आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। 49 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहाँ तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल उत्तराखंड एज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन फ्रॉम देहरादून? तो ये चलेगी देहरादून टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 है, शासन अपल्यादारी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? गवर्नेंस अपल्यादारी इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो ये की गई है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई है? तो ये हुई है सतारा जिले से। कहाँ से हुई है? सतारा जिले से। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की राशि क्या है? तो ये है 143 करोड़। 143 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 है, INS विक्रांत पर किस लड़ाकू विमान ने रात में लैंडिंग की है? तो ये की है MiG-29K ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्वोच्च सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड इन स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023?
तो ये किया गया पशुपालन मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, जय कुमार एस पिल्लई किस बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? जयशंकर एस पिल्लाई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो ये हुए हैं इडबी के। किसके? इडबी के। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है इडबी की, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई है, 1 जुलाई 1964 में हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो हैं M.R. कुमार, M.R. कुमार। और इसके MD और CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द खैबर बैलिस्टिक मिसाइल? तो ये किया है ईरान ने। तो ईरान की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल में कितने भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 3 को। कितनों को? 3 को। और ये इन्हें मरणोपरांत मिला है। क्वेश्चन नंबर 57, सऊदी अरब और किस देश के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए हैं? फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हैव बीन रिस्टोर्ड बिटवीन सऊदी अरबिया एंड विच कंट्री? तो ये किए गए हैं कनाडा, सऊदी अरब और कनाडा के बीच में। 58 क्वेश्चन है, हरि बुद्ध मागर किस देश के पर्वतारोही हैं जिन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये हैं नेपाल देश के। कहाँ के हैं? नेपाल देश के। 59 क्वेश्चन है, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? तो यह है जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल को। आज हमने 60 क्वेश्चनों का टेस्ट किया। मिलते हैं कल को। थैंक यू।